हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स की उम्मीदों पर पानी उस समय फिर गया जब एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई। अब कंपटीशन देखिए सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो कंपटीशन होगा जो जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 22-23 की उम्र वाले जो कैंडिडेट हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस, उनमें कंपटीशन होगा। क्योंकि 2006 या 5 डेट ऑफ बर्थ वाले जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो तो एक बार का भर्ती तो समझने में ही लग जाता है। चलिए उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एज रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। तो देखिए एज रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है, उसके लिए सक्षम कौन है, तो सक्षम उसके लिए है गृह मंत्रालय। कि आयु में छूट देने का जो प्रावधान है वो गृह मंत्रालय की तरफ से आए। और पिछली बार जैसे आपको दिया गया था कि वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था, 3 इयर्स दिया गया था, तो कोविड जो है उसने तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। तो क्या एक भर्ती में रिलैक्सेशन देने से वो पूर्ति हो जाती है? जो पॉइंट्स हैं देखिए हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको देखा जाए। अब आप फाइट करना चाहते हैं कि मैं एक दिन से भर्ती से बाहर हो गया, तो वो तो देखिए कोई आधार नहीं बनता। आधार जो बनता है इसमें वो ये है कि इस भर्ती में इस बार भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। वो बदलाव कि एक तो क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है? कि क्षेत्रीय भाषाओं में तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिले। तो क्षेत्रीय भाषाओं में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को यदि मौका मिले तो एक मौका उनको और दे दिया जाए कि आप 3 साल के नहीं देना चाहते तो कम से कम 1 साल के दे दीजिए। छूट तो कुछ तो इसमें कर दीजिए, ताकि जो क्षेत्रीय भाषाओं वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर कुछ फायदा ले सके। उनकी वैकेंसीज खाली रह जाती है। नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ खाली रह जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ की खाली रह जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज जो हैं वहाँ पे, वहाँ तो फोर्सेज होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनका बजट आता है फोर्सेज के पास में कि उनको उन कैंडिडेट्स को तैयारी की करवाई जाए, उनको अवेयर किया जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। बीओपी की यदि हम बात करें या कहीं भी सीआरपीएफ की चौकी की बात करें तो उनकी क्लासेस वहाँ होती हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ा लीगल पॉइंट है इसमें कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव इस बार हुआ है। तो इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ है तो एक मौका उन कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं ओवर एज हो गया हूँ तो और मैं फाइट करता हूँ तो ये मेरा कोई आधार नहीं बनता है। मैं ओवर एज हो गया हूँ, मैं 26 से ज्यादा हो गया हूँ या मैं 23 से ज्यादा हो गया हूँ, मैं एक दिन से ओवर एज हो गया, मुझे मौका दिया जाए, ये कोई पॉइंट नहीं बनता। बाकी देखिए आप लोग बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने किए, और जब भी इस तरह के मसले होते हैं आप लोग यकीन करते हैं हमारे ऊपर। नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कैंडिडेट्स या जो हाइट का मसला था 2018 का, उसमें अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं कैंडिडेट्स। वो रिट पिटिशन जो है वो कुछ लोग कहते हैं, देखिए मेरा काम था वीडियो बनाने का, मैंने जो उसमें लीगल पॉइंट था उसका वीडियो बनाया था और उसके बाद फाइट आप लोगों ने किया। एडवोकेट से भी उस समय हमने बात की थी कि ये पॉइंट है इसमें, और वो पॉइंट भारत सरकार को मानना पड़ा। हालांकि वेटिंग वाला जो है उसके लिए सरकार ने फैसला आप लोगों के पक्ष में हो गया है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने उसको चुनौती दे दिया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना करेंगे कि एक ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग ग्रुप बनाना चाहें, आप ग्रुप बना के हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम उसको ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा जुड़े। दूसरी बात, आप लोगों ने एडवोकेट के बारे में पूछा था, तो देखिए सार्वजनिक रूप से एडवोकेट के लिए मैं बताऊं, ये थोड़ा सा जो एडवोकेट के जो एथिक्स होते हैं उनके खिलाफ ये बात जाती है। लेकिन मैं आपको एक लीगल एड फाउंडेशन के बारे में यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। एसएससी जीडी, सॉरी, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें ना केवल वैकेंसी आती है और
छूट मिलती है वो राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन आपको उनका साइट दिखा देते हैं। दूसरा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन। इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स जो इनके थे, हाइट के इशू थे कि राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन दिल्ली में एक ऐसी संस्था है कि जिसके पास यदि हमारे भर्ती वाले कैंडिडेट्स तो चले गए तो निराश होकर नहीं लौटे। अब तक तो हमने देखिए ये देखा है उनका। और पर्सनली यदि आप लोग देखिए पूछते हैं एडवोकेट के बारे में बता दीजिए, तो हम बताते रहते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वो भी आपको बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो है वो कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक प्रोफेशन का, उस हिसाब से सार्वजनिक रूप से एडवोकेट के बारे में जो आप लोगों ने पूछा कि बता दीजिए, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, पर्सनली आप लोग कॉल पर पूछते हैं या आप व्हाट्सएप आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे चालू रहता है। लीगल एड फाउंडेशन आपको दिखा देते हैं। हमारे मेडिकल वाले काफ़ी कैंडिडेट्स उनके साथ गए, लेकिन वहाँ से जो गया वो निराश होकर नहीं लौटा। साइट हम देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर जाना है राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन, जो कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। जो वंचित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो कभी किसी तरीके से कोर्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उनको कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और इनके ही देखिए प्रयास थे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आप लोगों को छूट मिली, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों को छूट मिली। हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल के लिए तो 2018 से ही कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे इनके माध्यम से। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हो सकता है। लोगों को देखिए जोड़ना होगा, 10-5 लोगों से ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ेंगे और आधार जो है वो नोटिफिकेशन का पूरा स्टडी इनकी टीम करेगी, तो उसमें और पॉइंट्स निकल के आएंगे। हमारी तरफ से जो स्टडी की गई और उसमें एक पॉइंट निकल कर आया, वो यही है सबसे बड़ा, कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। क्षेत्रीय भाषाओं में जब परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो एक मौका उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देते रहे हैं और इस वजह से वो बाहर हो जाते हैं या कम मार्क्स उनके रहते हैं। और इस चीज का रिकॉर्ड है कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, या जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उनकी बात करें, या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, वहां पर ना केवल कट ऑफ कम जाता है, बल्कि कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि वैकेंसीज पूरी नहीं होती। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। और जो लीगल टीम उस चीज को स्टडी करेगी, लीगल एक्सपर्ट्स उस चीज को स्टडी करेंगे, नोटिफिकेशन को स्टडी करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स और निकल कर आएंगे। आप अपनी बात कहेंगे, सरकार अपनी बात कहेगी, माननीय न्यायाधीश महोदय जो हैं वो दोनों की बात सुनेंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकल कर आएगा। सॉल्यूशन यही है कि उनको आपका पक्ष मजबूत लगता है तो छूट मिल जाएगी, और आपका पक्ष मजबूत नहीं लगता, सरकार का पक्ष मजबूत लगता है, तो छूट नहीं मिलेगी। और इससे ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यहाँ पर मैं राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन के जो हमारे सर हैं उनको माफी चाहूंगा कि सर हमने बिना आपके परमिशन के ये आपका वीडियो बना दिया। तो यदि किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो हम बिल्कुल वीडियो रिमूव कर देंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं।
और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहां आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।